17/8/2021 12 से 1 PM का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा का मान क्या होगा। तो ये आएगा cos थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, निगेटिव में आएगा क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक होता है। सॉरी ये sec थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस tan थीटा आ जाएगा। या ऑप्शन में भी थीटा का मान रख के देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है। तो x प्लस 1/x करेंगे तो रूट 11 आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करेंगे तो 11 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 यानी 8 रूट 11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर ax माइनस 2y दिया गया है इंटू bx स्क्वायर प्लस cxy प्लस 13y स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x और 3x यानी 4x माइनस 2y आ जाएगा। तो a का मान तो 4 आ रहा है, a माइनस b माइनस c पूछा गया है, इंटू ये आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 गुणे एक्स माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 गुणे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 और 9 यानी कि b2 आ जाएगा हमें 7 और 2xy माइनस 18xy यानी कि माइनस 16xy। तो c आ जाएगा माइनस 16। a माइनस बी माइनस सी यानी 4 माइनस 7 प्लस 16 हो जाएगा। तो 16 4 20 में से 7 घटेगा यानी कि 13 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ए बी से 1,60,000 की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। उसी समय वह धनराशि सी को चक्रवृद्धि ब्याज के लिए समान दर से 2 साल के लिए दे देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता तो ए द्वारा संपूर्ण लेन देन में लाभ क्या प्राप्त करता। अच्छा ए मतलब ए की दलाली क्या होगी ये कह सकते हैं। तो एक चीज ये बताओ कि 5% 4 बार साधारण ब्याज लेता है तो यानी 10 दूनी का 20 देगा। तो 10.25 10.25 यानी कि 20.5 और ये आ जाएगा 100 मतलब 1 से तो कुछ ज्यादा आएगा, 21.5 से कुछ ज्यादा आएगा और वो 20 है मतलब 1.5% कितने का 1,60,000 का परसेंट। तो परसेंटेज 2010 यानी 15 गुणे 160 यानी 2400 से थोड़ा सा ज्यादा और 2400 से थोड़ा सा ज्यादा 2481 रुपए का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। वह अपने वेतन का शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद शेष का 40% भोजन पर। इसके अलावा शेष राशि का 80% अन्य बिलों पर खर्च करता है। 5,000 बैंक में जमा करता है और शेष 1480 छोटे मोटे खर्चे के लिए रखता है। मासिक वेतन क्या होगा। तो x 10% यानी कि 9/10, 20% यानी 4/5, 40% यानी 3/5, 80% 1/5 और अब बच रहा है 6,480 दोनों जोड़ करके। तो 9 × 27 चौका 108, 108 से कटेगा 60 यानी 600 गुणे 125 यानी कि x जो आ जाएगा वो 75,000 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 DI का सवाल दिया गया है 5 जिला में महिला शिक्षकों का औसत क्या है। तो सारे महिलाओं को जोड़ करके आप लोग 5 से भाग दे देना मतलब 2375, 2651, 1520, 1085 और 859/5 कैलकुलेट कर लेना 1698 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है
त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, AE कोण A का समद्विभाजक है, AE कहीं भी किसी साइड होगा, B दिया गया है 62 और C दिया गया है 36, तो ये कोण जनरली पूछा जाता है, तो यही पूछा गया है। तो एंगल DAE जो आएगा 1/2 62 माइनस 36 यानी कि 13 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पर खर्च की गई राशि, तो खाद्य पर खर्च किया गया मतलब 105 डिग्री। बचत और फुटकर व्यय का कितना प्रतिशत है, तो बचत है 80 और फुटकर है 145 यानी 125, तो ये 25 से 21 आएगा मतलब 184 आ जाएगा, तो ये 84% आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 1.8 और 3.2 का मध्यानुपाती, तो 18 और 32 का तो आ जाएगा 24 यानी 2.4 हो जाएगा। 5:3 का तृतीयानुपाती में अंतर ज्ञात कीजिए, तो 5:3 समानुपात 3:x यानी x आ जाएगा 1.8, दोनों का अंतर करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान दिया गया है √3। cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो tan थीटा माइनस cot थीटा क्या होगा, तो tan थीटा माइनस cot थीटा पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग साइन से भाग दे देंगे, तो cot थीटा माइनस 1 बराबर √3 यानी कि cot थीटा तो आ जाएगा √3 + 1 यानी कि tan थीटा आ जाएगा, तो cot थीटा का मान ये आया, तो tan थीटा का मान आएगा √3 + 1 माइनस √3 + 1 और इसको सॉल्व कर देंगे तो √3 + 1 माइनस 3 + 2 √3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। साइन A दिया गया है 1/2, तो A का मान आ जाएगा 30 डिग्री और अब 30 रखेंगे तो 1/√3 माइनस √3 इंटू 1 + 2 आ जाएगा 30 डिग्री का मान, और सॉल्व करेंगे तो -2/9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन है इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 DI का है, किन वर्षों में बिक्री उनके पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक वृद्धि हुई, तो 25 वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि हुई, तो बिक्री में ना, तो बिक्री में 1290 यानी कि 2016 में ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद 18 में भी ऐसा हो रहा है, 19 में कम हो रहा है, 2018 हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 4(2)A 4(8)B 11 से विभाज्य है, A का न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो ये तो B है, तो 4(2) 6 + B 4 और 8 12 + A यानी कि ये का न्यूनतम मान किसी भी वर्ष से दे रहा है ना सर। हाँ, तो ये कह रहा है कि ये आ जाएगा A का मान 5 आ जाएगा, तो 12 5 17 कर दे, तो 6 0 हो सकता है। हाँ 6 0 11 का अंतर आ जाएगा, तो A बड़ा होना चाहिए B से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये A का मान 5 होगा, A का मान 5 होगा, इसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 72 से चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 12 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, यानी कि 72 यानी कि 20 × 12 आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, प्लस 360 यानी 240 360 यानी कि आ जाएगा 600 बटा यानी कि 30 सेकंड का समय लगेगा। 72 किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में बदल देंगे तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है x⁸ माइनस 433 x⁴ + 16 बराबर 0 है,
तो x प्लस 2/x क्या होगा, तो x पावर 8 x पावर 4 प्लस 16/x पावर 4 बराबर 433 है। यानी कि यहाँ से जोड़ देंगे हम लोग 2 गुणे 4 गुणे x, तो ये 8 जुड़ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर आ जाएगा 21 प्लस 2 गुणे x गुणे 2/x, यानी कि 4 और जोड़ देंगे तो इसका मान तो हमें आ जाएगा 5, वर्गमूल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों का औसत अंक, मतलब विलेज और टाउन, ये 4:7 में है, एवरेज है 65 और 63। कक्षा का संपूर्ण औसत क्या होगा, तो 65-63 के बीच में आएगा। 7-4-11 के लिए 2 है, 1 के लिए आ जाएगा 2/11, 8/11, 8/11 मतलब कि 0.77, मैंने 7-7 नहीं आएगा, तो 63.7, 63.7, हाँ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 है, 25% छूट देने के बाद 15% हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीपी 15% हानि यानी कि 85%, एमआरपी 2720 का 25% छूट यानी कि 75%, परसेंटेज कटेगा 85 यानी कि 17-5-85, 17 से कटेगा 160, 5 से कटेगा 32, यानी सीपी जो आ जाएगा हमें 2400 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 डीआई का सवाल दिया गया है, बीएससी गणित में लड़कियों की संख्या और बीएससी कंप्यूटर में लड़कों की संख्या का अनुपात, ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी, 50 रुपये प्रति केजी की दर से 25 केजी चीनी और 40 रुपये प्रति केजी की दर से 35 केजी चीनी खरीदा। परिवहन 450 है, तीनों को मिलाकर 52.5 की दर से बेचा। लाभ हानि का प्रतिशत पूछा गया है, तो 45 गुणे 20 प्लस 50 गुणे 25 प्लस 40 गुणे 35 प्लस 450 आ जाएगा हमें सीपी, तो ये तो आएगा 900, 1250, 1400 और 450, तो 12 4 16 17 17 9 26 14 यानी कि 4000 सीपी आ गया। 52.50 गुणे को किलो हो रहा है, 20 25 45 और 35 यानी 80 से भाग देंगे तो 50 रुपया किलो सीपी हो रहा है। सीपी 50 है, एसपी 52.5 है, मतलब 100 और 105 कर सकते हैं, 5% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, PQRST इसी क्रम में ओ वृत्त पर केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। PQRST जीवा TS व्यास PR के समानांतर है, व्यास PR के समानांतर है। RQT ये दिया है 58 डिग्री। ये सब RTS मतलब ये तो अर्धवृत्त का कोण होगा, तो ये तो 90 हो जाएगा। ये 58 है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये आ जाएगा 122 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 58, ये 58 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 32, तो 32 हो जाएगा। ठीक, ये समानांतर है तो ये 32 आ जाएगा। और यही पूछा गया है, एंगल RTS क्या होगा, तो 32 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, किसी टंकी को 2 नल
जो क्रमशः ए मतलब मान ले रहे हैं 12 घंटा में भी 18 घंटा में भर सकते हैं। देखा गया कि तली में एक जगह रिसाव के कारण 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी भरने के लिए एक साथ दोनों नल खोल दिया जाए और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर लिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सी मतलब खाली कर रहा है 36, एलसीएम आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 3 2 -1, 1 घंटे में ठीक किया जा रहा है तो 3 2 माइनस मतलब 1 घंटे में 4, यानी कि 32/5 यानी कि 7 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। ABC, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। जो बिंदु D BC पर मिलता है, AC 21 है, AC 21 है, BC 11 है। BD की लंबाई CD से 3 कम है, BD की लंबाई BC से 3 कम है, यानी x होगा, x + 3 होगा, तो ये आ जाएगा 4 और 7, तो 7 के लिए 21 आ रहा है, तो 4 के लिए ये तो 12 आ जाएगा। यही पूछा गया है कि AB की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB वृत्त का व्यास है, ABCD वृत्त का व्यास है, ADC 145 है, ADC 145 ये है, यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 35। पूछा क्या गया है BAC मतलब ये तो हम लोग 90 हो जाएगा, ये तो 90 35 यानी कि ये जो आ जाएगा हमें 55 डिग्री, एंगल BAC जो आ जाएगा वो 55 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, उस गोलाकार सेल का आयतन जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 2 3 है, तो ये तो आ जाएगा 4/3 गोलाकार है, पाई 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 27 - 8 यानी 19, यानी 76 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।